हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर रही हैं वेस्ट बंगाल के लिए और भारत की फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। ममता बनर्जी इलेक्शन हारने के बाद, टीएमसी इलेक्शन हारने के बाद अब ओपनली क्लियरली कह रही है कि भाई हम रिजाइन नहीं करेंगे, आई विल नॉट रिजाइन। और इलेक्शन कमीशन ने ये पूरा इलेक्शन चुरा लिया है। इसके साथ अल जजीरा कह रहा है कि डेमोक्रेसी की स्थिति और खराब होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के विन के साथ। दोस्तों, सीआरपीएफ सरकारी बिल्डिंग्स पे लॉकडाउन लगा रही है क्योंकि जो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, जितने स्कैम हुए थे, जितने पैसे का गमन हुआ था, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी एक इलेक्शन होता है उसके बाद लोग आते हैं और यहाँ पे सस्पिशियस आग लग जाती है। इसके साथ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज ऑन द एज। बहुत सटल तरीके से मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि भाई बहुत सटल तरीके से बांग्लादेश को बोल दिया गया है, यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग भेजेंगे whether you like it or not। चाहे हमें बाय फोर्स भेजना पड़े, चाहे आप इज्जत से अपने लोगों को रिसीव कर लें। साथ ही साथ स्ट्रीट्स में, विलेजेस में, बॉर्डर एरियाज में बांग्लादेशी डोमिनेंट कॉलोनीज, विलेजेस और जितने भी शैंटी कॉलोनीज, स्लम्स हैं, वहां पे एक पैनिक का सिनारियो है। साथ ही साथ जितने क्रुक्स थे जो इलीगल बांग्लादेशियों को मदद कर रहे थे, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, इसके बनाने में, वो सब ऑलरेडी इंडिया छोड़ चुके हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और मैं आपको सम ऑफ द टॉप सोर्सेज इन इंटेलिजेंसीज वो बहुत क्लियरली अब ये चीज़ें बता रही हैं कि भाई चीज़ें बहुत बुरी तरीके से चेंज होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले देखिए वेस्ट बंगाल आउटकम। डेक्स क्लियर्ड फॉर तीस्ता वाटर अग्रीमेंट विद बांग्लादेश बट कंसर्न्स रिमेन अबाउट कैंपेन रेटोरिक। तो बांग्लादेश ये चाहता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई है तो तीस्ता अग्रीमेंट फटाफट फाइनलाइज कर लिया जाए। तीस्ता में दोस्तों एक डैम बनना है। बार बार बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जैसे एलिमेंट्स वो थ्रेटन करते हैं इंडिया को कि सिलीगुड़ी के जस्ट साउथ में एक ऐसा मेगा डैम बनाया जाएगा चाइनीज फंडिंग, चाइनीज इंजीनियर्स के साथ, जो कि भारत के ऊपर नजर रखने में काम आएगा, वाटर वॉर्स में काम आएगा। आपको याद होना चाहिए चाइना भी जस्ट नॉर्थ ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऐसे ही डैम बना रहा है सांगपो पे, मतलब ब्रह्मपुत्रा पे। और अब सेम कहानी सिलीगुड़ी के साउथ से। तो अब जो पंडित्स हैं, जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पंडित्स और डिप्लोमेसी को जो वॉच करते हैं, उनका ये मानना है कि डेक्स आर क्लियर्ड फॉर तीस्ता। बट मुझे नहीं लगता कि तीस्ता अग्रीमेंट के तरफ भारतीय जनता पार्टी या वेस्ट बंगाल सरकार तुरंत मूव कर सकती है, बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड अनलेस हमें रिटर्न में कुछ बड़े चेंजेस मिलते हैं। बड़ा एक्सचेंज चाहिए अब हमें भी, और उसमें से सबसे बड़ा एक्सचेंज है कि आप अपने इलीगल घुसपैठियों को अपने घर में रखें। इंडिया ओनली फॉर इंडियंस। बीजेपी वेस्ट बंगाल विन विल स्ट्रेंथन एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव। इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको कल बहुत डीपली ये समझाया कि तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी, इसको बुचर किया जाएगा। इसके जो लोकल कार्यकर्ता हैं इनको बहुत मारा जाएगा, बहुत सारे लोग जेल जाएंगे, एक पर्ज होगा। जो पर्ज 2014 बर्डवन ब्लास्ट से पेंडिंग है, ये पर्ज भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सेंट्रल एजेंसी साथ में काम करेंगी। तो पॉलिटिकल थिंग्स असाइड, एजेंसीज का पर्ज होगा और इसीलिए ईडी बुरी तरीके से डिसमेंटल करके छोड़ देगी टीएमसी को। बट टीएमसी को यह बात पता है, भारत के ऑपोजिशन को यह बात पता है, और इसीलिए, और प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली बोला है, बंगाल हैज सीन परिवर्तन, पीएम प्रोमिसेस अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स। बट अब आप एक चीज सोचिए, डीएमके को क्यों टारगेट किया गया? मैंने आपको यह कहानी बहुत पहले बताई है, आई थिंक कनेक्टिंग डॉट्स में बताई है। एक ऐसी मीटिंग थी अमेरिका में जहां पे एक डिप्लोमेट था, डोनाल्ड टू, जिसके साथ मीटिंग हुई थी भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कोइंसिडेंटली जब मैंने इसे स्टडी किया था तो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लाल्डो होमा, वो भी उस टाइम में अमेरिका में थे, और स्टालिन भी साइकिलिंग कर रहे थे उस टाइम में अमेरिका में। और आप इतने स्मार्ट रिसर्चर हैं, ये ज़रा टाइमलाइन बता दीजिए मुझे कि ये स्टालिन और राहुल गांधी ये अमेरिका में तब मिले थे जब राहुल गांधी की मीटिंग थी विथ डोनाल्ड टू। इसके अलावा स्टालिन की, असद ओवैसी की और जेएनके के चीफ मिनिस्टर की, करंट चीफ मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई थी इंडिया के अंदर,
जब अमेरिका के जब बाइडेन का काल चल रहा था तो बड़े सारे इसके डिप्लोमेट्स गाड़ियाँ ले लेके इनसे पर्सनली मिलने गए थे। इस क्वेश्चन को जब मैंने पॉडकास्ट में पूछा तो मुझे 2-3 ओपिनियंस मिले कि भारत के लीडर्स हैं वो किसी से भी मिल सकते हैं। एक दूसरा ओपिनियन मिला कि जब ऐसी वो मीटिंग्स होती हैं इसके ऊपर सारी सेंट्रल एजेंसीज की नज़र रहती है, जैसे मस्कट जाए, ओमान जाए, मलेशिया जाए, थाईलैंड जाए, कहीं पे भी नज़र रहती है। बट क्वेश्चन इज़ वेरी डिफरेंट कि क्या ऐसी मीटिंग्स में भारत की सोवरेनिटी को बेचा जाता है? एंड दैट्स द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज पीपल। ठीक है, नॉट पॉलिटिकल बट अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। छोड़िए आप किसको वोट करेंगे यार, करिए नहीं करिए, नोटा दबाइए, इट डजंट मैटर, बट एक चीज़ हमें एजुकेटेड तरीके से समझना पड़ेगा कि बाइंड द एनिमी लाइंस क्या गेम चलते हैं, किसी और कंट्री में भारत के बारे में क्या बेचा जाता है, क्या खरीदा जाता है। वेरी सीरियस क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट 2026, ममता बनर्जी रिफ्यूजेस टू रिजाइन एंड दिस इज ह्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ आप मूव कर रहे हैं। इलेक्शन होता है, पीसफुल इलेक्शन हुआ ये फाल्टा वगैरह में और बहुत सारे ऐसे एरियाज में जहां पे देखा गया रिगिंग विगिंग की कोशिश है, वहां पे री इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है। बट अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वो कह रही है भाई मैं रिजाइन नहीं करूंगी, इलेक्शन में हारी नहीं हूं। वेस्ट बंगाल सीएम अनाउंसमेंट लाइव, ममता क्लेम्स फिजिकल असॉल्ट इनसाइड काउंटिंग सेंटर, सेज वांट रिजाइन। एक और कहानी आई थी काउंटिंग सेंटर में ये 4-5 घंटे स्ट्रॉन्ग रूम्स में 4-5 घंटे जाके घुस गई थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ। सो वेरी सीरियस क्वेश्चंस। आदित्य राज कॉल बताते हैं ममता बनर्जी आई विल नॉट रिजाइन, आई डिड नॉट लूज, आई विल नॉट गो टू राजभवन। मैं गवर्नर के सामने नहीं जाऊंगा। होता कौन है भाई गवर्नर? और इसलिए मैं कहता हूं कि बंगाल में ये सब पेंडिंग था ही, ये होना ही था। अगर कोई भारत का नेता, अगर कोई भारत का यूट्यूबर, अगर कोई भारत का इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड या चाहे वो कितना बड़ा खान हो, अगर वो कभी भारत के तंत्र को, भारत के स्ट्रक्चर को, भारत की अस्मिता को इस तरीके से चैलेंज करता है तो पूरा तंत्र उसे चबा के खा जाता है। ये एक स्ट्रेंथ है भारत के तंत्र की, ये आपको मानना पड़ेगा कि वो हो सकता है स्लो हो, रिटार्ड हो सकता है काम ही ना कर रहा हो सकता है बहुत करप्शन कर रहा हो, बट व्हेन इट कम्स टू सॉवरेनिटी, जहां उनको ये लगता है कि रेड लाइन्स हैव बीन क्रॉस, तो वो पागलों की तरह पर्ज करते हैं। ममता बनर्जी आई विल नॉट रिजाइन। अब सोचिए कैसे आप रिजाइन नहीं करेंगे? आप इलेक्शन हार चुके हैं। आई डिड नॉट लूज, ये कहाँ की हवाई। बट अब आपको समझ आएगा गेम बहुत बड़ा है, बड़ा गेम खेला जा रहा है। पहला, मैंने आपको बताया कि सीरियस इन्फिल्ट्रेशन है इनके पार्टी के अंदर, सीरियस इन्फिल्ट्रेशन। और वो इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेशियों का नहीं है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना, इन सब का है, तुर्की, सबका है। पैसे डले हुए लोगों के, मिडिल ईस्ट का पैसा डला हुआ है। इलीगल बांग्लादेशियों को बचाने के लिए पैसा मिलता था और इंटर्न उनको ये वोट मिलते थे। तो एक प्रॉपर सप्लाई चेन था। भारत के ईस्ट को सिस्टमैटिकली बर्बाद करने के लिए तृणमूल को वेस्ट बंगाल में रहना जरूरी था। सिलीगुड़ी को कमजोर करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कह रहा हूँ, इंडियन नेवी इंक्लूडिंग, इनकी जो एसेट्स हैं इनके ऊपर नजर रखना, दूसरी कंट्रीज में ये सामान बेचना, इसके लिए ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी बंगाल की। और इसीलिए मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कभी ऐसे वोर्सिफरस ओपिनियन नहीं रखता जब तक वो पार्टी एक लाइन क्रॉस नहीं करती। एंड दैट लाइन फॉर मी इज नेशनल सिक्योरिटी। भारत की जो अस्मिता है, जो भारत की सोवरेनिटी है, भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और भारत की ये जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है कि हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, उसे एक पॉलिटिकल पार्टी और एक सीएम वो मतलब भरे बाजार में बेच रही थी टू द हाईएस्ट बिडर्स। अल जजीरा तुरंत डिफेंड करने आता है। अल जजीरा लाइक द जर्मन्स, वो कह रहा है व्हाट मोदीज बिग विन इन इंडियन स्टेट। और मैं आपको बताऊं तंत्र कैसे बिहेव करता है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए राहुल गांधी या कांग्रेस इस टाइम में यहां पे मजबूत होते ना, तो कांग्रेस को ये इलेक्शन मिल जाता, बिल्कुल मिल जाता, बट नॉट टीएमसी, नॉट ममता बनर्जी। तंत्र आपको जीतने ही नहीं देगा। आपने भारत की सोवरेनिटी को चैलेंज किया भैया, और अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को चैलेंज करके मैं नहीं मानती, तो क्यों भाई? मैं नहीं मानता, ये करने से नहीं होता। या तो आप इलेक्शन फाइट मत करो, बॉयकॉट द इलेक्शंस, है ना। ईवीएम नहीं पसंद तो आप इलेक्शन ही मत करो यार। नोबडी इज आस्किंग यू कि आप इलेक्शन लड़े, जीतें और चोरी करें, है ना। फ्रैंकली इट्स योर ऑक्यूपेशन टू लूट द पीपल। चोरी करना आपका जनसिद्ध अधिकार है, राइट। तो किसी ने आपको रिक्वेस्ट थोड़ी ना कहा है जाओ नेता बनो, जाओ ना भाई, गेट लॉस्ट। सो व्हाट मोदीज बिग विन इन इंडियन स्टेट इलेक्शन कुड मीन फॉर इट्स डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी खतरे में है, बट कहानी अभी बड़ी है दोस्तों। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026, राहुल गांधीज एंडोर्समेंट ऑफ ममता बनर्जीज क्लेम सिग्नल्स रिवाइवल ऑफ वोट चोरी कैंपेन। जी हां दोस्तों,
इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस ये एक साथ मिलके ममता बनर्जी को बैक करेगा, क्योंकि एक चीज बिल्कुल क्लियर है, आफ्टर दिस इलेक्शन देयर इज नो कमिंग बैक। और एक बहुत बड़ा मनी का रूट, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एसोसिएशन का रूट वो टूट गया है। बंगाल में इतने बड़े बड़े स्टेक्स थे, अगर बांग्लादेश में इतने बड़े स्टेक्स हैं तो आप सोचिए वेस्ट बंगाल में क्या पैसा कमा रहे थे, व्हाट मनी दे वर मेकिंग। आपके पड़ोस में मोहम्मद यूनुस को लाया गया है तो ही हैज मेड $1 billion। व्हाट डू यू थिंक दे वर मेकिंग? इंडिया को कमजोर करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और इसीलिए मैंने बड़े सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि मैं कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकता हूं, मुझे बीजेपी से बहुत ऑफर आते हैं, बट तुझे पैसे आपसे कांग्रेस से ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि तेरा एजेंडा ही भारत के बच्चों को कंफ्यूज करना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू कंटेंट बनाता है, प्रॉब्लम ये है कि तू बच्चों को बरगलाता है, विच शुड बी बैड। खुद के कॉन्शियंस में 10 साल बाद जब देखेगा तो तुझे ऐसा लगेगा यू आर अ ब्रेन वॉशिंग मशीन। वो नहीं करना चाहिए ना। और बेटा, जब आपने खुद पढ़ाई नहीं की हो, मैं कैसे बताऊं छोटे बच्चों को कि इन बच्चों को बरगलाया जाता है, और जो बरगलाने वाला है वो एक स्क्रिप्ट पढ़ता है, उसने खुद की रीडिंग पता नहीं कब तक की है, कहाँ की है, भारत के किसी सरकारी एग्जाम को नहीं निकाल पाया, भारत में किसी सरकारी कॉलेज में जाके IIT IIM में नहीं बैठ पाया, और अपने आप को द वर्ल्ड रेनाउंड फैक्ट चेकर बताएगा। ऐसे लोग, इनकी जो ओरा है इसको एजेंसीज बिल्ड करती है। दोस्तों, इसको 101 इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोला जाता है। कंट्रीज इन्वेस्टेड है पॉलिटिकल पार्टी नहीं। आप दूर से देखते हैं, आपको लगता है पॉलिटिक्स भी तो कोई मैनेज करता है ना, बड़े लोग होते हैं ना, इंटेल ऑपरेटिव्स होते हैं। ऑपरेटिव्स मतलब डायरेक्टर लेवल, ये फील्ड एजेंट नहीं। और आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि हाउ इट ऑपरेट्स। तो टॉप टियर इज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स। मिड रंग में आपको फील्ड एजेंट्स मिलते हैं। फील्ड एजेंट्स यूजली डोंट गो टू फील्ड, बट दे कल्टिवेट एसेट्स। कल्टिवेशन के बाद कुछ होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, कि आप पेरोल पे हैं, है ना, पेरोल पे हैं और आपका काम है नीड टू नो बेसिस, इसको जाके ठोक दो, वहाँ जाके आग लगा दो जी, ये कर दो, ठीक है। और लास्ट रंग होता है जहाँ पे आपको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, 40,000 50,000, ये काम करना है, उसके बाद गेट लॉस्ट। यूजुअली मैंने देखा है कि जो लास्ट रंग है वो सबसे ज़्यादा नेता बनते हैं, और जो टॉप टियर इंटेल के माइंड्स हैं वो आपको दिखेंगे ही नहीं। जब आप उनके साथ मीटिंग करोगे, यू नो, आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ लॉट ऑफ मीटिंग्स लाइक दिस फॉर पॉडकास्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉडकास्ट हुई नहीं, जस्ट 3-4 घंटे की मीटिंग हुई, कुछ समझ आया, कुछ चीज़ें समझी। सीनियर्स एट 60-65, है ना, दे आर टीचिंग क्या चल रहा है, what goes on their internet, what our enemies are doing. तो these are lessons for me also. तो आप ये समझिए कि ये सारे लोग, हमसे भारत की बात कर रहे हैं, भारत में भी ऐसी मल्टीपल एजेंसी है, ऐसे ही दुनिया की अलग अलग पावर्स यहाँ पे इन्वेस्टेड है वेस्ट बंगाल में। और इसीलिए आप देखिएगा, मैंने ये भी सुना है, एक सोर्स ने बताया मुझे कि अखिलेश यादव भी आ रहे हैं वेस्ट बंगाल। तो दिस इज गोना बी टफ। अच्छा, पंजाब से भी खबर आई है, ऑन बीजेपी विनिंग द वेस्ट बंगाल इलेक्शन, आम आदमी पार्टी MP गुरमीत सिंह मीत हायर सेज द बीजेपी हैज नॉट वन द इलेक्शन। तो कुल मिला के, और हाँ, ये मीर अली मोहम्मद ये ऐसी कहानी वानी बता रहे हैं कि बंगाल में TMC को मारा जा रहा है। फिर कोई वीडियो बना रहे हैं, अब ये ओरिजिनल है पुरानी है, आई डोंट नो, कि भाई मास एक्सोडस हो गया है। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ भी चल रही हैं। बट एक चीज़ समझिए कि ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल गेम भी खेलना चाह रही है, शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो बोलेंगे मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी, इलेक्शन फेक था, कोई बोलेगा कि वोट चोरी था, कोई बोलेगा कि EVM फेक था, कोई बोलेगा कि री इलेक्शन कराओ, रैलीज की जाएंगी, शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया जाएगा, और फिर फोर्स किया जाएगा कि गवर्नर ये कहें कि चलिए काम करिए, हम इसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेस्ट करेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेस्ट कैसे होगा, करना पड़ेगा। तो आप अपने लीडर को अनाउंस करेंगे, बीजेपी में लीडर को अनाउंस करेंगे, TMC के तो लीडर है भाई, ठीक है। और उसके बाद आप अपने नंबर्स को प्रूव करेंगे, मतलब जस्ट टू बिकम चीफ मिनिस्टर यू हैव टू प्रूव योर नंबर्स। और ये एक अच्छा टाइम देगा ममता को टू ऑल्सो शो द स्ट्रेंथ, पावर, TMC को बचाने की कोशिश, एंड ऑल्सो टू थ्रेटन द एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज। डायरेक्ट थ्रेट होगा। CRPF ने लॉकडाउन कर दिया, आप सोचे ना।
और उसके बाद ये बोला जाएगा कि भाई कुछ लीडर्स अगर टूट फूट के आ जाए हमारे पास तो वाई नॉट मेक द गवर्नमेंट। इतने सारे लीडर्स आ रहे हैं, इट इज जस्ट क्यूमुलेशन एक साथ, एंड नन ऑफ दिस हैपन्स बाई चांस। कुछ भी चांस में नहीं होता। मैंने कहा ना आपको, बड़े बड़े इंटरेस्ट ग्रुप के हालत खराब हुई है। मैं कह रहा हूं ना, बीजेपी जीती, कांग्रेस जीती, यहां से टीएमसी हटी, कंट्रीज आ रही है यहां पे, कंट्रीज। इतना भारत में घुस चुके थे ये लोग। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।